बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का जरिया अंबियाए कराम थे, लेकिन अल्लाह और अंबियाए कराम के दरमियान राब्ते का जरिया सरदार मलाइका जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे, जो बजरिया वही अल्लाह के अहकामात और पैगामात को अंबियाए कराम तक पहुंचाते थे। नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बायस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। जिब्राइल अल्लाह के नहायत बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं, जिनका मकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम साउदी फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राइल के ज़िम्मे मुकर्रर करदा अहकामात और अमाल तमाम गुरोह मलाइक में से सबसे अजीम है, चनांचे उनका वजूद भी तमाम गुरोह मलाइका में सबसे अजीम है। इनके अलावा खुदाए बुजुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्ररा मलाइका में इज़राइल, मिकाईल और इसराफील के नाम शामिल हैं। हज़रत सईद इब्न मौसब रिवायत फरमाते हैं कि जिब्राइल की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राइल, ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इतना याद है सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह ताला के वाजिदात और अज़मत में से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा फिर चमकता है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राइल, मुझे अपने रब्बे ज़ुल जलाल की इज़्ज़त की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं यानी मोहम्मद ही हूँ। हुजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मलाइका में से सिर्फ एक पाक रूह यानी जिब्राइल के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुजुर्ग बरतर के ताज हक को उठाए हुए हैं। जिब्राइल के कान की लोह और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है। इब्न खजीना से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे की 700 साल की उड़ान का फासला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ऐन अर्श मुअल्ला तले रिहाइश पजीर हैं। मैंने जिब्राइल को देखा, उसके 600 पर थे और वो तमाम उफ़क़ पर मुहित है, और अल्लाह ताला बुजुर्ग बरतर की अता करदा तख्त पर बैठा था। उसके तमाम पर फैले हुए थे, और इन परों में से जुमुर्द मोती और मरूरी झर रहे थे। बारिवायत अहमद हुजूर ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज है और पाँव के तलों का रंग भी सब्ज है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस साल देखा जिस साल आपकी वालिदा माजिदा की वफ़ात हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर बच्चों के साथ मशगूल थे कि अचानक एक शख्स आया और आपको पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। खौफ और खैबत की वजह से आपके करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग खड़े हुए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को हाथ में पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज़ निकाली और कहा, यह शर का जरिया आपके अंदर था, और इनको निकाल कर बाहर फेंक दिया, और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रखकर आबे ज़मज़म से धोया, और फिर मेरा सीना दोबारा से सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए तो मेरा सीना पहली हालत में वापस आ चुका था। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को बसूरत असली पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 4 मरतबा देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में तशरीफ़ लाए तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे, जहाँ पर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की असल शक्ल मुझे दिखाई गई। दूसरी मरतबा सिदरा मुंतहा पर, मक्का के मकाम जयाद पर, और ये वाक़या ज़माना नबुव्वत के करीब पेश आया। उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा ने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं हज़रत जिब्राइल को उनकी असल सूरत में देखना चाहता हूँ। अव्वल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि तुम देख ना सको। उन्होंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा दीजिए। आपने फरमाया बैठ जाओ। वो बैठ गए और हज़रत जिब्राइल काबा पर उतरे। आपने फरमाया निगाह उठाओ। उन्होंने निगाह उठाकर देखा। हज़रत जिब्राइल का जिस्म मानंद ज़मुर्द सब्ज़ चमकते हुए था।
हज़रत हमज़ा ताप न लाकर गश खाकर गिर गए। हज़रत आदम की जन्नत से बेदाखिली के साथ ही खुदा पाक ने आदम से बिला वास्ता कलाम बंद कर दिया और हज़रत जिब्राइल के ज़रिए बिलवास्ता कलाम शुरू कर दिया। जब हज़रत आदम की वफ़ात हुई तो उस वक्त तक तदफीन का तसव्वुर मौजूद न था, क्योंकि बनी नो इंसान में तब तक कोई मौत से हम आगोश न हुआ था। अल्लाह की ज़ात ने तब हज़रत जिब्राइल के साथ फ़रिश्तों की एक जमात भेजी, जिन्होंने हज़रत आदम के जस्ते खाकी को गुस्ल दिया, कफन में लपेटा और तदफीन की। हज़रत जिब्राइल का बनी नो इंसान से वास्ता हज़रत आदम से कायम हुआ। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत बीबी हाजरा सफ़ा और मरवा की पथरीली पहाड़ियों के दरमियान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाए दौड़ रही थीं और मदद के लिए इधर उधर देख रही थीं और वहां कोई मौजूद न था, तब उन्होंने अचानक आवाज सुनी और कहा, जो भी है सामने आए और जो भलाई है वो पेश करे। और अचानक हजरत जिब्राइल सामने आए। उन्होंने अपनी एड़ी जमीन पर मारी और पानी जमीन से फवारों की तरह उबल पड़ा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस्माइल की मां पर रहम फरमाए, अगर वो पानी के गिर्द हसार न बांधती तो जमजम का पानी जमीन के कोने कोने को छू लेता। आज करोड़ों मुसलमान आब जमजम से लुत्फ अंदोज होते हैं। मोजज़ाए आब जमजम रवां दवा है। ये 8 ज़रब 3 फुट का कुआं है और मसनद रिसर्च के मुताबिक ये 8000 लीटर फी सेकंड के हिसाब से पानी मुहैया करता है, जो कि एक दिन में 69 करोड़ लीटर पानी बनता है, जो हजरत जिब्राइल के पांव की एड़ी की चोट जमीन पर लगने पर बाहुक्म खुदावंदी वजूद में आया। रिवायत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके तो हजरत इब्राहीम ने दुआ की, ए अल्लाह हमें मुनासिक की हज भी सिखा दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक फरमाया, अल्लाह रब्बुल अर्श ने जिब्राइल को भेजा और उन्होंने हजरत इब्राहीम के साथ कदम बा कदम मुनासिक के हज अदा किए। जमरात के मकाम पर शैतान ने वरगलाने की कोशिश की तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही बाहुक्म खुदा हजरत इब्राहीम को शैतान को कंकर मारने की हिदायत फरमाई। आज तमाम मुसलमान इस अमल की तजदीद मुनासिक के हज के दौरान करते हैं। हजरत यूसुफ को जब उनके भाइयों ने हसद के सबब कुएं में फेंका तो हजरत जिब्राइल ने ही हजरत यूसुफ को अपने पांव पर लिया और कुएं की तह में गिरने और चोट लगने से बचाया। रिवायत है कि हजरत लूत की नाफरमान कौम और उनका अजीम शहर जिब्राइल के परों में से सिर्फ एक पर की नोक लगने से तबाह बर्बाद हो गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तमाम शहर अपने एक पर की नोक पर उठाए और बहुक्म खुदा उल्टा कर फनाह कर दिए और तमाम कौम हलाक हो गई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी ज़ात पर कामिल यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।